मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश ने मुखिया चुनाव पर कर दिया बड़ा ऐलान। मुखिया उम्मीदवारों की बड़ी टेंशन, रातों की उड़ गई नींद। जी हां, देखिए एक बार फिर से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जो है मंत्री बना दिया गया है। दीपक प्रकाश पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिम्मेदारी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन क्यों बढ़ी है ये भी जान लीजिए। तो फिर से पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी धांधली इस बार नहीं चलेगी और जल्द ही जो रिजर्वेशन रोटेशन होने वाला है उसका प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, वो पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुखिया उम्मीदवारों को ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि वो इस बार मुखिया चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ जब वो जानकारी पब्लिश की जाएगी, वो डेटा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई मुखिया उम्मीदवार कुछ धांधली करता है, परेशान करता है, किसी को रौब जमाता है, धौंस जमाता है या फिर चुनाव में भी कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है वैसे लोगों को जो पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने के फिराक में हैं। बाकी और भी क्या कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, आप खुद सुनिए किस तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारी है और किस प्लान के साथ इस नई सरकार में दीपक प्रकाश आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा पीछे कीजिए ना, ऐसे आओ पीछे पीछे हो जाएगा ना, सबसे अच्छा रहेगा, सबका हो जाएगा ना, तो फिर वैसे क्लोज रहिएगा तो किसी का नहीं फिर से जवाबदेही मिली है पंचायती राज विभाग के माध्यम से बिहार की सेवा करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करते हैं फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए, विश्वास व्यक्त करने के लिए। जो पहले काम होता आया है पंचायती राज विभाग के माध्यम से तमाम योजनाएं जो चल रही थी, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की, पूरी पंचायती राज व्यवस्था सशक्त बने, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि सशक्त बने और बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में पंचायती राज विभाग की एक अहम भूमिका है। अगर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराना है, अगर बिहार का एक सार्थक योगदान होना है देश को 2047 तक विकसित बनाने में, तो निश्चित तौर पर बिहार का एक एक गांव और गांव में बसने वाले एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को समृद्ध बनाना होगा। उस दिशा में पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में और पूरा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कर्मीगण एक विशेष भूमिका है उस लक्ष्य की प्राप्ति को। आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं सबों की समीक्षा होगी और जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए जाने हों बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। जो भी परियोजनाएं चल रही हैं गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, ससमय पूरी हो, आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और अन्य जो भी नई योजनाएं लाने की जरूरत है
बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल कराने की और तमाम कदम उठाए जाएंगे। मुख्यतः अभी मुझे यही कहना है, आपके कुछ अगर सवाल हैं, प्रारंभिक सवाल हैं। पंचायत चुनाव है, पंचायती राज विभाग मिला है तो पंचायत विकसित होगा। जी बिल्कुल, पंचायत को विकसित करने का काम चल रहा है। पंचायत के माध्यम से लोगों के जीवन में बेहतरी आ रही है और आने वाले समय में और बेहतर काम होगा। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के पंचायत के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में पंचायत चुनाव की जो तैयारी है वो चल रही है। सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रकाशन का काम चल रहा है और अंतिम रूप में 9 जून तक सभी क्षेत्रों का जनसंख्या का प्रकाशन अंतिम रूप में हो जाएगा और आगे भी इसमें जो कुछ व्यवस्था करनी है, आरक्षण के रोस्टर की व्यवस्था करनी हो, चुनाव को लेकर मल्टी पोस्ट ईवीएम की व्यवस्था करनी हो, हर स्तर पे काम कर रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सुना आपने पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक को। बाकी दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनके जैसे ही एकदम सुलझे हुए शांत इंसान हैं और शांति से ही सभी बातों को कहते हैं, लेकिन शांति से ही कहते कहते ही बड़ा ऐलान कर देते हैं, जिससे मुखिया उम्मीदवारों में हड़कंप की स्थिति मच जाती है। फिलहाल आप इनके इस बातों पर, जिस तरीके से मंत्री कार्यभार संभालते ही, पदभार संभालते ही दीपक प्रकाश एक्टिव हो चुके हैं, उस पर आपकी क्या राय है और पंचायत चुनाव को लेकर जो ऐलान इन्होंने किया है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।